हल्दी वाला दूध पीते हैं या हर बीमारी में हल्दी को दवा समझते हैं, तो ज़रा रुक जाएं, क्योंकि आज मैं आपको वो हकीकत बताने वाला हूँ जो आम तौर पर डॉक्टर्स भी नहीं बताते। हल्दी कुछ लोगों के लिए शफा नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जहर बन सकती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी बात 90% लोग नहीं जानते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्तांवाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर से होंगे और आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही होगी। रोज़ाना हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से पहले इन सब बातों को ध्यान से सुन लें। हो सकता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह हो। 11 ऐसे लोग हैं जो हल्दी का दूध इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि ये उनके लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनको रेगुलर हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वन बाय वन करके बताते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले, रोज़ रोज़ हल्दी का इस्तेमाल जिस्म की कुदरती दिफाई निज़ाम को सुस्त कर देता है। रोज़ाना हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, ये उन लोगों के साथ होता है और जिस्म में खुद से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो वो लोग बजाय ताकतवर होने के वक्त के साथ साथ लाग़र और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे वो लोग जिन लोगों को मैदे के मसाइल होते हैं, मैदे में जलन होती है या तेज़ाबियत होती है, वो लोग हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ऐसी सूरत में ये बजाय फ़ायदा देने के लिए आपको नुकसान दे सकती है। जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं उनके लिए हल्दी आग पर घी का काम करती है। अब तीसरे नंबर पे कौन से लोग ऐसे हैं जिनको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? वो लोग जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, उनके लिए भी हल्दी फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और दिमाग को एक्स्ट्रा तेज़ कर देती है। और इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि असाबी निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाता है, जिससे बेचैनी और नींद की कमी और अक्सर टाँगों में दर्द महसूस होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि वो लोग जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें और वो लोग जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो इसका इस्तेमाल ना करें। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे ऐसे कौन से लोग हैं, जिन लोगों को हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? वो लोग जिन लोगों को थायराइड का मसला है। ये बहुत ही अहम नुक्ता है। ये हल्दी करती क्या है? ये हल्दी थायराइड्स के हार्मोन्स के जो बैलेंस है, उसमें मदाखलत करती है। होता क्या है? दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, अक्सर घबराहट शुरू हो जाती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है और बेचैनी, इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कि जो लोग थायराइड्स के मसले से गुज़र रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब नंबर 5 पे आते हैं, वो लोग जो लोग अपना वज़न कम कर रहे होते हैं, वो लोग भी हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे होता क्या है, ये मेटाबॉलिज़्म को स्लो कर देती है और इसका रिएक्शन ये निकलता है कि या तो वज़न कम होना बिल्कुल रुक जाता है और या फिर उसके रिएक्शन में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अब छठे नंबर पे वो कौन से लोग हैं जिनको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? वो लोग जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हल्दी जिस्म के अंदर जो है वो गर्मी को बढ़ा देती है। इससे ये होता है कि ऐसे लोग तो ऑलरेडी ही हीट सेंसिटिव होते हैं, तो हल्दी उनके लिए प्रॉब्लम को डबल कर देती है। इसलिए जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है वो इसका इस्तेमाल ना करें। 7वें नंबर पे जो हामिला ख़वातीन हैं, वो इसका इस्तेमाल ना करें। रेगुलर रूटीन के अंदर जो खाने के अंदर वो अपनी यूज़ कर रही हैं हल्दी, वो बेशक करते रहें, लेकिन हल्दी का किसी भी किस्म का सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे ये हो जाएगा कि यूट्रस स्टिमुलेट हो सकता है और बाद में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। अब 8वें नंबर पे आ जाते हैं कि वो लोग जो लोग किसी भी किस्म की खून पतला करने की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि लोपरीन वगैरह, क्योंकि हल्दी के अंदर भी खून को पतला करने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसीलिए दवाओं के साथ-साथ हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे होता है कि खून इस हद तक पतला हो जाता है कि वो जिस्म के किसी भी हिस्से से, नाक से या कान से खुद ब खुद बहना शुरू हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। अब बात करते हैं नंबर 9 पे, ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों को खून की कमी होती है, वो लोग आयरन डेफिशिएंसी होती है, वो लोग हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हल्दी आयरन की ऑब्जर्प्शन को कम कर देती है और हेमोग्लोबिन के लेवल को तेज़ी से गिरा देती है और जिसके नतीजे में होता क्या है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है
और थकावट स्टार्ट हो जाती है और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ख़वातीन में देखी जाती है। इसलिए हल्दी का इस्तेमाल आयरन डेफिशिएंसी में के जो मरीज़ हैं वो भी बिल्कुल ना करें। अब आ जाते हैं 10वें नंबर पे, जिन लोगों को गुर्दे के मसाइल होते हैं, गुर्दे में पथरी होती है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीलेट्स मौजूद होते हैं। ये गुर्दे की जो पथरी है उसको दोबारा बनने के अमल को बहुत तेज़ कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जिन लोगों को गुर्दे के मसाइल हैं, वो हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब आ जाते हैं 11वें नंबर पे, ऐसे लोग जिन लोगों को जिगर का मसला होता है, वो हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। चाहे उन्हें यरकान हो या जिगर का कोई और मसला हो, उनके लिए हल्दी बहुत नुकसानदेह है। वो हल ऐसे लोग जिन लोगों को किसी भी किस्म की सर्जरी होने वाली है, तो ऐसे लोग हल्दी से परहेज़ करें, क्योंकि हल्दी आपके खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देती है और दौरान ऑपरेशन या दौरान सर्जरी अगर खून बहना शुरू हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और याद रखें कि हल्दी कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ़ एक दवा है और दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो हर इंसान के लिए एक जैसी हो। जो चीज़ एक इंसान को शफ़ा देती है, वहीं पर वो दूसरे शख्स के लिए खामोशी से नुकसानदेह भी हो सकती है। आज के बाद हल्दी का इस्तेमाल करने से पहले सिर्फ ये ना देखिएगा कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि ये ज़रूर सोचिएगा कि आपका जिस्म क्या कह रहा है, क्योंकि जिस्म वार्निंग देता है और जब हम इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर देते हैं तो बीमारियां बोलना शुरू कर देती हैं। और सेहत सेहत एक अमानत है और अमानत के साथ लापरवाही नहीं की जाती। मैं उम्मीद करता हूँ कि हल्दी के हवाले से जो मैंने एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।